अस्सलाम वालेकुम। आज न्यू वीडियो के साथ अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी वीडियो है पजामे की कटिंग कैसे करते हैं और पजामे की जो साइड पर जेबें लगती हैं और इसको ट्राउज़र टाइप कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। पजामा बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं और इसकी जेबें लगाने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। 3-4 तरीके हमें पता है, इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। 2 तरीके हमने अपने MM टेलर यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, एक ये है और एक दूसरा है। वीडियो आप पूरी देखिएगा। चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने नेफे वाली जो जगह है उस पर 4 इंच का आपने निशान पहला लगाना है, दूसरा 7 इंच का लगाना है। ये इसी तरह है जिस तरह हम साइड जेब के जो निशान है वो लगाते हैं। ये कस्टमर की रिक्वायर थी तो इसलिए हम ये इसको इस तरह का बना रहे हैं, जैसे साइड जेबें लगाते हैं वैसे ही हम इसकी साइड वाली पॉकेट्स हैं वो लगाएंगे। तो कटिंग के बाद हम इसको जैसे हमने साइड वाली जेबें बिल्कुल उसी तरह ये तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो नीचे वाली ट्राउज़र की सिलाई है वो भी साथ लगानी होती है। ये उसी तरह हमने इसको बना लेना जेबों वाली जगह को। तो इसको बना के इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी जो पैर की सिलाई होती है ना, जो हमने लगानी है एक साथ ही, ये उसके लिए हमें बहुत आसान और बहुत फ़ायदेमंद ये वाला तरीका है। तो जैसे कि हमने वीडियो में बताया कि जेब लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। 2 तरीके हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। इंशाल्लाह बाकी भी MM टेलर यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि MM टेलर यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिले। ये हमने ऊपर से जो सिलाई अंदर पैर की लगाई थी उसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये हमारा जो ट्राउज़र की शेप है वो बन जाए। पजामे में अक्सर ये खूबसूरत लगता है ये जो हमारी सिलाई है। और ये हमारी देखें जेबें वाली जो जगह है इधर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। जो ऊपर नेफे वाली जगह है उस पर भी हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी ट्राउज़र की साइड से शेप हो गई जैसे जीन्स की पैंट की होती है। और जेब और ये ट्राउज़र की लुक के दोनों एक साथ हम बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये वाला तरीका आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये जेब हमने उसी तरह जो साइड जेब बनती है उसी तरह हमने जेब बना लेनी है, लेकिन कोशिश करें कि ये जेब थोड़ी सी कम खुली बनाएं। 6 इंच इसका तकरीबन रख लें खुला साइज़। तो ये हमने जेब लगा ली है। तो ये बहुत ही आसान तरीका, इंशाल्लाह आपको बनाने में बहुत आसान लगेगा। तो ये तरीका आप लाजमी आजमाया करें अपने जो ट्राउज़र होते हैं, जो पजामे होते हैं उनमें। तो इंशाल्लाह दूसरे जो जेबें साइड वाली जेबें लगाने का तरीका है वो भी वीडियो हमने अपलोड किया है। तो ये तरीका आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। ये भी हमारे कस्टमर ने कहा है आपको, अगर आपका कस्टमर कहे तो आप उसको इस तरह का बना के दें, या वो ना कहे अगर आपको ये बनाने में आसान लग रहा है तो आप ये लाजमी बनाएं। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो ये हमने जेब जो है वो लगा ली है। या मैंने आपको हर वीडियो में मैं अपनी बताता हूँ कि आप ये जो धागे हैं वो निकाल के उसको आपस में बांध दिया करें ताकि हमारी जो सिलाई है वो मज़बूत ही रहे। तो ये बहुत ही प्यारा सा और आसानी से हमारी जो साइडें वाली जेबें हैं और ट्राउज़र है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह ही आपने इसकी दूसरी साइड है जो वो भी बना लेनी है। ये देखें माशाल्लाह हमारा जो ट्राउज़र है उसकी लुक भी हो गई है और जेबें भी हो गई। इसके बाद हम पजामे के जो पोंचे हैं वो आपको बताते हैं कि आप इस तरह बनाया करें बग़ैर बुकरम के। बग़ैर बुकरम के जो है वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं और उसमें से पाँव भी आसानी से गुजर जाता है। इसकी पैमाइश आप जो फिटिंग वाली लगाया करें 6 इंच 6.25 इंच लगाया करें। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपका ये ट्राउज़र जो है वो तैयार होगा जब आप इसको मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी मज़ीद वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।